हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारा 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स 12th क्लास का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम जब पहुंच चुके हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 11.2। तो 11.2 का बेस मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में आपको। तो पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने बेस कैसे समझा था इसका, कि ये 11.2 समझने के लिए आपको बेस समझना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि हमें 3 लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस में गिवन है और आपको शो करना है कि दीज 3 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये तीनों लाइनें एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, जब परपेंडिकुलर हमें लाइंस को प्रूव करना है दैट मीन्स उनके जो वेक्टर्स हैं उनके अंदर डायरेक्शन जो है B1 B2 B3 जो भी है 3 लाइन है यहाँ पर, तो उनका जो उनके डायरेक्शन है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमें वही करना है सिंपली। तो जो हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है इस फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन की, फर्स्ट और सेकंड के लिए पहले हम सोल्व करते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं दोनों का, तो आप देखेंगे रिजल्ट विल बी 0। तो रिजल्ट 0 है तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन आर परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेकंड और थर्ड लाइन जो है उसकी भी बात करते हैं, तो उस पर फिर से वही डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी 0। ये भी 0 ही आ रहा है, दैट मीन्स सेकंड और थर्ड लाइन आर परपेंडिकुलर। सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड इनको भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है, तो फर्स्ट और थर्ड की जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं मतलब आई वाला ए से, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, देन इट शुड बी दैट विल इट ऑल्सो बी इक्वल टू 0। और अब हम देख सकते हैं यहाँ पर भी 0 आ चुका है, तो फर्स्ट और थर्ड के लिए हमने किया था, तो फर्स्ट और थर्ड लाइन भी आपस में परपेंडिकुलर है। हेंस दीज 3 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये लाइंस होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहा है कि हमें 2 पॉइंट गिवन है यहाँ पर, 2 पॉइंट से जो निकलने वाली जो लाइन है इन दो पहले फर्स्ट 2 पॉइंट से, और जो सेकंड जो फिर से 2 पॉइंट का पेयर दे रखा है, इनसे जो लाइन निकलेगी हमें ये बताना है कि ये जो लाइंस बनेगी फर्स्ट 2 पॉइंट से जो लाइन बनी और थर्ड और फोर्थ से जो पॉइंट लाइन बनी, वो दोनों लाइंस जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए। तो पहले हमने ए बी लाइन जो है आपके पास, ये सपोज ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट है, तो ए बी वो जो है ए बी की लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे बी माइनस ए से, और वो आ जाएगा 2 5 -4। सिमिलरली सी और डी जो पॉइंट है, ये सी मान लीजिए और डी मान लीजिए, सी और डी की डायरेक्शन रेशियो जो आएगा इस लाइन की वो आएंगे 3 to 4। अब हम जानते हैं फ्रॉम 1 and 2 यानी कि इसके और इसके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट करते हैं अगर, तो सिंपली कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट से सेकंड को, सेकंड से थर्ड को, थर्ड से नॉर्मली करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो दैट विल बी 0। और 0 जब आ जाए ना तो लाइंस जो है वो दैट विल बी परपेंडिकुलर, यही हमें शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लाइन जो हमें एक 2 पॉइंट से गिवन लाइन है, हमें शो करना है कि फर्स्ट 2 पॉइंट से जो लाइन बनेगी और थर्ड और फोर्थ पॉइंट से जो लाइन बनेगी, ठीक है, उनसे जो लाइंस बनती हैं दोनों आपस में पैरेलल है, ये शो करना है। तो सिंपल है, वही सेम पहले वाले कंसेप्ट की तरह। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन थ्रू ए एंड बी हमने निकाल लिया, बी माइनस ए से, यानी कि सेकंड वाले से फर्स्ट वाले कंपोनेंट माइनस करते गए, तो आएगा -2 -4 -4। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दी। अब हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन थ्रू सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, तो वो आया 2 4 4, वो भी देख सकते हैं, तो वो आपका है 2 4 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो आप देख सकते हैं क्लियरली दोनों के अंदर ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई है, दोनों में डिफरेंस जो है वो सिर्फ नेगेटिव का ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो एक दूसरे के मतलब मल्टीपल है। ठीक है, और जब एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं ना स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो जब कोई आपस में मल्टीपल होते हैं एक दूसरे का, तो इसका मतलब लाइंस जो है वो आपकी पैरेलल होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, एक पॉइंट हमें मेंशन है और हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और पॉइंट हमें मेंशन है 1 2 3, तो ए वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर उसका हो जाएगा i + 2j + 3k, और पैरेलल वेक्टर गिवन है 3i + 2j - 2k। तो हम जानते हैं वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r = a + λb। तो r = a की जगह है i + 2j + 3k + लैम्डा टाइम 3i + 2j - 2k। तो इस तरह से आप ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा है, इसमें हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए कहा गया है और हमें ए पॉइंट हमें मेंशन है वो है 2i माइनस जे प्लस 4k और एक पैरेलल वेक्टर गिवन है वो है आपका i प्लस 2j माइनस के। तो वेक्टर इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, ए प्लस लैम्डा बी। तो ए प्लस लैम्डा बी से हमने ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रख दी तो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। बट हमें पूछा है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म के लिए मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो वो आ जाएगा आपका x माइनस 2/1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 4/-1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो फॉर्म आपके सामने नजर आ रही है दिस इज नोन एज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, यहाँ पर ए और बी हमें गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ए और बी हमें गिवन है, यहाँ पे वेक्टर सॉरी ए पॉइंट गिवन है और बी आपका वेक्टर गिवन है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालनी है तो वो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट यूज़ किया है कैसे, ये अब ये पिछले में समझा दिया था वैसे मैंने कि आई वाला आई से जे वाला जे से के वाला के से कंपेयर करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। तो उसकी जो जनरल फॉर्म होती है कार्टेशियन इक्वेशन की वो हमने पिछले वीडियो में बताई थी, वही उसके अकॉर्डिंग ए की और बी वेक्टर की जो कंपोनेंट्स उनको रख दिया गया है। तो आपका इक्वेशन आ जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में x प्लस 2/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 4/5 इज इक्वल टू z प्लस 5/6 दैट इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और आपको वेक्टर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। तो करते हैं शुरू। तो कार्टेशियन इक्वेशन आपकी ये है, इसको वेक्टर इक्वेशन कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं ऊपर जो कंपोनेंट्स x के साथ होते हैं, x y z के साथ, वो होते हैं पॉइंट्स के कंपोनेंट्स, ये वाले तीनों, ठीक है ना। तो इससे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे 5i माइनस 4j और प्लस 6k। ध्यान रखिएगा x माइनस x1 होता है तो x1 यहाँ पे कंपोनेंट होता है, तो x माइनस 5 है तो 5 कंपोनेंट है, x y प्लस 4 है तो माइनस 4 कंपोनेंट है, z माइनस 6 है तो प्लस 6 यहाँ पे कंपोनेंट है। और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो आप जानते हैं पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट्स नीचे लगते हैं, तो 3i प्लस 7j प्लस 2k। अब हमें बहुत पूछी गई थी वेक्टर इक्वेशन, तो r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b आपको पता होगा, तो वो हमें यहाँ पे a की और b की वैल्यू रख देनी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू ओरिजिन, यानी कि पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस, यानी कि एक तो हमें ओरिजिन गिवन है, ओरिजिन से पास कर रही है, और एक हमें पॉइंट बी गिवन है उससे हमें पास कर रही है वो लाइन, उसकी इक्वेशन हमें निकालनी है उस लाइन की। तो करते हैं शुरू। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स की एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसमें हमें 2 पॉइंट गिवन होते हैं, उसकी इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने इसका बता दिया था कैसे आता है ये फॉर्मूला, ठीक है, वो वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो ये यहाँ पे ए की जगह पे फर्स्ट पॉइंट हमने 0 0 0 को कंसीडर कर लिया, ओरिजिन का मतलब 0 0 0 होता है, तो a प्लस लैम्डा b माइनस ए। तो इसको आप जब यहाँ पे रखते हैं तो ए 0 वेक्टर की जगह 0 वेक्टर ही रहेगा, इसके लिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 0 वेक्टर छोड़ देंगे एक बार, और प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर। तो इसको हम सिंपल ये आ चुका है। अब हम कार्टेशियन इक्वेशन में पिछले वीडियो बता चुका हूँ और इसके क्वेश्चन हमने पहले अभी किए भी हैं, 6th और 5th क्वेश्चन में भी किया है। तो कार्टेशियन इक्वेशन में जो फर्स्ट ए के कंपोनेंट थे 0 0 0 थे, वहाँ पे 0 0 0 रख देंगे और बी के कंपोनेंट में 5 माइनस 2 और 3 रख दिया जाएगा। तो यहाँ से आपका कार्टेशियन इक्वेशन भी निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि फिर से वही सेम कंसेप्ट है, आप समझ सकते हैं अभी किया है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये, इन दोनों से पास होने वाली लाइन आपको बतानी है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है आपको पहले बता चुका हूँ मैं, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो यहाँ पे इसमें b में से a को माइनस करेंगे तो आप देखिए b में से a को माइनस करके 3 में से 3 गया कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि -2 और +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और +6 और माइनस माइनस +5 हो जाएगा तो 11k हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बचेगा। तो r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, और b माइनस ए की वैल्यू 11k आया है ओनली, कोई दिक्कत नहीं, 11k कैप आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, वेक्टर इक्वेशन जो आपसे पूछी गई थी, ठीक है। कार्टेशियन भी पूछा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें बड़ी कोई चीज़ नहीं है, आप समझ सकते हैं क्या आएगा कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस 3/0, ठीक है, y प्लस 2/0 एंड इक्वल टू z प्लस 5, क्योंकि -5 तो +5/11, ठीक है। ये जो इक्वेशन आई है दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर।
ठीक है। क्वेश्चन कार्टेशियन इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ पे लिख भी दी है। तो अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। 10th क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन में चलते हैं। 10th क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस गिवन है, दो पार्ट है इसके, एक पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ, दूसरा आप अपने आप कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में हमें देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे हमें वेक्टर गिवन है, सॉरी लाइन की इक्वेशन गिवन है 2i माइनस 5j प्लस के प्लस लैम्डा टाइम 3i प्लस 2j प्लस 6k। और दूसरी लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर, क्योंकि आर तो सेम रहेगा एक्स वाई जेड, तो ठीक है, इज इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू आई प्लस 2j प्लस 2k, यानी कि दूसरा कॉन्स्टेंट यहाँ पे पहले लैम्डा ले रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड में म्यू ले रखा है। कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होना चाहिए, चाहे आप अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि दो लाइनें अलग अलग हैं, इसका कोफिशिएंट भी अलग अलग लिया गया है। ठीक है। तो a1 क्या है, b1 क्या है और a2 क्या है, b2 क्या है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। अब हमसे पूछा गया था एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, तो इनके बीच का एंगल निकालना। तो आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2। तो b1 b2 की डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए। तो अपॉन मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2 हमने निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, तो वो आ जाएगा 21। ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 19/21, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 19/21। ठीक है। सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे, ये वैसे मैंने सोल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप इसकी फोटो क्लिक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, 11th क्वेश्चन पुराना ही है। देखिए कैसे यहाँ पर मेंशन था, आपकी स्टेटमेंट बुक में देख सकते हैं आप अपने। तो इसमें एंगल निकालना फिर वही सेम 10th वाला ही कंसेप्ट है, बट यहाँ पर जो इक्वेशन जो फॉर्म है वो है आपकी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, बस इतना ही फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। क्यों? हमें पता है कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म कहो, बात तो वही लाइन की ही है, लाइन की इक्वेशन ये। तो ए क्या है बी क्या है आपको ढूंढना है इसमें। तो फर्स्ट लाइन के लिए a1 जो है वो आपका निकल आएगा 2i प्लस जे माइनस 3k, और b1 आ जाएगा 2i प्लस 5j माइनस 3k, और सेकंड लाइन के लिए a2 जो हमें चाहिए पॉइंट चाहिए वो आ जाएगा सेकंड लाइन के लिए माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, और b2 यानी कि सेकंड के लिए जो डायरेक्शन है जिसकी हमने यूज़ की है सेकंड लाइन के लिए वो है माइनस i प्लस 8j और प्लस 4k। अब हम जानते हैं कोस थीटा का फॉर्मूला वही सेम जो अब तक हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया है, b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2। तो उसको आप सोल्व करते हैं ना, तो आएगा 26 अपॉन 9 रूट 38। ठीक है। और कोस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, तो कोस थीटा ये है, तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स 26/9 रूट 38। ठीक है। इसका सेम वही सेकंड, जैसे 10th का सेकंड पार्ट था वही सेम। तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, आप खुद से कर सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस आर एट राइट एंगल्स। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नई चीज़ आपके लिए बनती है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है ना, वो क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यानी कि एक छोटी सी बात आपको समझाऊं मैं अगर, तो इसमें क्या चीज़ नई है इस क्वेश्चन में, तो आपको एक चीज़ समझनी। देखिए क्या, यहाँ पे x अकेला होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, y अकेला होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, z अकेला होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? क्या क्या करना है, x अकेला होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, y अकेला होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, z अकेला होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तीन चीज़ें हमें समझनी है, बस आपकी कार्टेशियन इक्वेशन में उसको फॉर्म में चेंज कर लेंगे अच्छे से। तो जरा देखिए, फर्स्ट जो एक लाइन की इक्वेशन है उसमें गिवन था 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। तो जैसा कि आपको बताया x पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, और माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो माइनस कहाँ जाएगा, माइनस को ऊपर रखना नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है वो x माइनस x1 ही होना चाहिए, अपॉन a हो सकता है। नीचे जो वैल्यू वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, x शुड बी पॉजिटिव। तो जो माइनस का साइन कॉमन आएगा ना स्टूडेंट्स, वो हमें नीचे ले जाना है, 3 के साथ लगा देंगे माइनस साइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है उसमें 7 कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 2 अपॉन 2p, एंड सिमिलरली z माइनस 3 अपॉन 2। जेड में कोई आपको
तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर x को देखिए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर x को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो माइनस कॉमन निकाले और नीचे ले गए। ठीक है, y वाला कंसेप्ट जो है, y वाला बीच वाला पार्ट जो है उसमें हमें देखें तो 7 यहाँ पे हटाना पड़ेगा कि y को अकेला छोड़ना है, पॉजिटिव रखना है, तो 7 को कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, 7 कॉमन निकाले, y-2 बचेगा अपॉन 2p इज इक्वल टू z-3/2। इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि z अकेला भी है और पॉजिटिव भी है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो माइनस तो हटा ले, चले फर्स्ट पार्ट का तो माइनस हटा के नीचे ले गए, -3 बना दिया। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें 7 आ गया मल्टीप्लाई में। अब मैंने कहा था अकेला होना चाहिए, है ना, y अकेला होना चाहिए, तो y अकेला छोड़ने के लिए 7 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब 7 कहाँ जा सकता है, 7 जा सकता है थर्ड पोजिशन पे नीचे। ठीक है, तो 7 जो है वो थर्ड पोजिशन पे नीचे चला जाएगा यहाँ पर, तो 2p/7 यहाँ पे 7 नीचे चला जाएगा। ठीक है, थर्ड को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने जो इक्वेशन नजर आ रही है वो आ गई है x-1/-3 इक्वल टू y-2/2y/7 इज इक्वल टू z-3/2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, तो a1 जो है दैट इज पॉइंट क्या था, ऊपर वाले कंसेप्ट जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये जो x y z के साथ आए हैं ये आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, और जो नीचे जो पॉइंट होते हैं ये कोऑर्डिनेट होते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होती है वो पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास b1 की हमें जरूरत है क्योंकि हमें ये राइट एंगल पे दिखाना है, दैट मीन्स आप ये समझ लीजिए कि हमें b1 की और b2 की जरूरत है। तो यहाँ पे b1 आ जाएगा -3i+2p/7j+2k। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन जो है आपके सामने है ये लिखी हुई है। सेकेंड इक्वेशन में भी सेम कंसेप्ट याद रखिए, क्या था, x को पॉजिटिव रखना है और अकेला रखना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, -7 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, -7 कॉमन निकालेंगे तो ऊपर आएगा x-1/3p, y-5/1, इसमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको एच छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू z6-z/5। यहाँ पे z नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, तो z-6/5, तो ये आ जाएगा आपका x-1/-3p/7 इज इक्वल टू y-5/1 इज इक्वल टू z-6/-5। ठीक है, तो यहाँ से a2 की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है i+5j+6 के, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है b2 की, वेक्टर की। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देख लीजिए, -3p/7i + j-5 की। अब हमें ये कहा है, गिवन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों लाइनें। अब दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो b1 b2 की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। तो b1 b2 की डॉट प्रोडक्ट का 0 मतलब ये हुआ i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से जो मल्टीप्लाई करते हैं b1 b2 के कंपोनेंट्स की, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। उसको सिंप्लीफाई कीजिए अगर, तो आप देख सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन है, +2 क्लास के लेवल का कंसेप्ट नहीं है, आराम से मल्टीप्लाई करके इसको 0 के इक्वल रखना है, तो वो सोल्व करने से आपकी वैल्यू आ जाएगी 70/11। ठीक है, तो p की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, जिसके लिए वैल्यू ये क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो, तो हमने निकाल दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए स्टूडेंट्स, ये वैसे तो खुद से करने का ही है, क्योंकि क्या करना है देखिए जरा ध्यान से, हमें परपेंडिकुलर दिखाने के लिए डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखाना पड़ेगा, दोनों के b1 और b2 की डॉट प्रोडक्ट को। तो b1 का मतलब फर्स्ट जो हमें लाइन की इक्वेशन, उसका नीचे जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो b1 होता है। सेकंड लाइन में जो डिनोमिनेटर का पार्ट होगा b2 का। कंडीशन ध्यान रखिएगा वो पिछले क्वेश्चन वाली, ऊपर जो है वो x अकेला, y अकेला, z अकेला होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जरा देखिए, जरा इस क्वेश्चन को अगर देखें, इस फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो है x-5/7 इज इक्वल टू y+2/-5 इज इक्वल टू z-1। तो देखा जाए इसको तो ये बिल्कुल सही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तीनों ही देखिए, z के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो आप मान लीजिए 0 है, z-0 कह सकते हैं। ठीक है ना, आप लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा आपका 5i-2j + 0k, और b1 हो जाएगा 7i-5j और +k। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट के लिए, है ना, ये फर्स्ट के लिए हो गया। अब चलते हैं सेकंड लाइन की इक्वेशन। सेकंड लाइन की इक्वेशन है x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3। अब फिर से वही बात, कुछ भी नहीं है x के साथ, y के साथ, z के साथ, तो 0 मान लीजिए, कुछ भी नहीं है तो तीनों में ही 0 हो गया। तो a2 तो पूरा का पूरा वेक्टर जो पॉइंट है दैट इज ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है ये, तो a2 जो है दैट विल बी 0 वेक्टर, b2 विल बी i+2j + 3k, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को b2 बोलते हैं, पता ही आपको। अब हमें शो करना है ये इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि हमें परपेंडिकुलर शो करना है, तो कर देते हैं। तो b1 की वैल्यू पीछे हमने निकाल ली थी, b2 के लिए यहाँ पे निकाल ली है, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं, i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से प्रोडक्ट करते हैं, दैट विल बी 0।
और 0 अगर आ जाए तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 14, 15, 16, 17 चारों ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कंसेप्ट हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता है अच्छे से क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला करवा चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि कैसे बनता है, क्या फॉर्मूला होता है, बस वही लगाना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है वो है i प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा टाइम i माइनस जे प्लस के। ठीक है, तो a1 है आपका i प्लस 2j प्लस के और b1 है आपका i माइनस जे प्लस के। ठीक है, a1 b1 निकाल लिया। इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन हमें गिवन है, ये म्यू की फॉर्म में ये रही, वहाँ से a2 और b2 निकाल लिया। अब हम जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, इसको रट्टा लगा लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो a2 माइनस a1 निकाल लिया, तो a2 में से a1 को माइनस कर दीजिए, i वाला i में से, j वाला j में से और k वाला k में से। ये ध्यान रखिएगा a2 में से a1 को ही माइनस किया जा रहा है। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है और मैग्नीट्यूड जो है वो उसको पॉजिटिव बना देगा, नेगेटिव भी आ जाए तो भी। ठीक है, फिर भी कंसेप्ट चलना है तो a2 माइनस a1 हो ही लेके चलेंगे। डॉट b1 क्रॉस b2, तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की जो वैल्यू है ना ऊपर न्यूमरेटर की, ये एक्चुअली में क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। वेक्टर्स का लास्ट टॉपिक याद कीजिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे कह रहा हूं? ये a2 माइनस a1 है, ये भी तो एक वेक्टर ही है, इसको हमने a वेक्टर कह देते हैं। डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो ये जो पार्ट आप कर रहे हैं a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये एक्चुअली में क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये कैसे निकलता था याद है? डिटर्मिनेंट निकाल के, है ना। तो a के जो कंपोनेंट है वो फर्स्ट रो में ले लेते हैं, b1 के कंपोनेंट सेकंड रो में ले लेते हैं और b2 के कंपोनेंट थर्ड रो में ले लेते हैं और उसके ले जाने के बाद डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो वो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। तो a2 माइनस a1 एक नया वेक्टर आया है जो आपने निकाल लिया, ऊपर देख सकते हैं सामने, i माइनस 3j माइनस 2 के, ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स यहाँ पे रख दिए गए हैं, देख सकते हैं 1 माइनस 3 और माइनस 2। ठीक है, 1 माइनस 3 माइनस 2 a2 माइनस a1 के कंपोनेंट है, b1 के कंपोनेंट है 1 माइनस 1 1 और b2 के कंपोनेंट 2 1 2। तो डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, तो आया माइनस 9। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट आ गया माइनस 9। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए? b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं आप जानते हैं अच्छे से, वेक्टर में हमने कर लिया है अच्छे से, आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे पिछले वीडियो देख लीजिएगा। तो वो हो जाएगा i j के 1 माइनस 1 1 2 1 2। तो इसका डिटरमिनेंट जो निकालते हैं वो आ जाएगा आपका माइनस 3i प्लस 3k, लेकिन इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो आ जाएगा 3 रूट 2। ठीक है, 9 प्लस 9 18, 18 का रूट करेंगे तो 9 इंटू 2 कर देंगे तो 3 रूट 2 आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू फॉर्मूले में रख देंगे, तो माइनस 9 का मोड अपॉन 3 रूट 2 और माइनस 9 का मोड करेंगे प्लस 3, यानी कि ये आपका 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 9 का मोड 3 हो जाए प्लस 9 हो जाएगा और अपॉन 3 है तो 3 से 3 कैंसिल आउट होकर 3 बाई रूट 2। और रेशनलाइजेशन जब आप कर देते हैं इसका तो आ जाएगा 3 रूट 2 बाई 2, आपका इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। 15th क्वेश्चन में यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्टेशियन फॉर्म है तो हमें a1 b1 a2 b2 सब पता है कैसे निकालते हैं, बस उसी तरह से सेम वही कंसेप्ट है। a2 माइनस a1 निकाल लिया, 4i प्लस 6j प्लस 8k आ गया। ठीक है, डॉट b1 क्रॉस b2 का मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट हमने पता है डिटरमिनेंट निकालने से होता है। तो रिजल्ट आ गया माइनस 116। अब b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड चाहिए, वो आ गया रूट 116। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज रख दी है, तो माइनस 116 का मोड करेंगे तो प्लस 116 अपॉन रूट 116, तो रिजल्ट आ जाएगा रूट 116, दैट विल बी इक्वल टू 2 रूट 29। ये है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि 16 करवाने का कोई वो नहीं बनता, क्योंकि 14 15 नॉर्म कर चुके हैं। 17 मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ, क्यों? थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन सा हो सकता है आपको, इसलिए ये करवा देता हूँ मैं। क्या है देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लैम्डा नहीं है और म्यू नहीं है, तो कोई बात नहीं है तो ना सही, लेकिन इसमें टी है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए ध्यान से, टी है, तो टी जो है वो यहाँ पर लैम्डा का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, विदाउट टी वाला अलग कर दीजिए, टी वाले अलग करके टी कॉमन निकाल लीजिए, बस हो गया काम आपका। ठीक है ना, तो विदाउट टी जो है दैट इज विदाउट लैम्डा,
वो क्या होता है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर तो हो गया आई माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है, प्लस टी की जगह लैम्डा है, लैम्डा की जगह टी है, और टी के साथ क्या है माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, ये आपका b1 वेक्टर आ गया। सिमिलरली सेकेंड जो इक्वेशन है लाइन की, उसमें आपका s प्लस 1 आई प्लस 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 k कैप, ये है, तो इसमें s दिख रहा है आपको बार बार, तो वही सेम म्यू जहाँ पे होना चाहिए लैम्डा जहाँ पे होता है वहाँ पर s है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वही करेंगे, विदाउट s वाले अलग कर दिए, s वाले अलग कर दिए, s को निकाल लिया कॉमन, a2 आ गया b2 आ गया। आगे कंसेप्ट आपको पता है, पुराना हो चुका, तो कैलकुलेशन मिस्टेक आप करते तो आपकी थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक आप करते हैं तो आपकी कमी आप थोड़ा दूर कर लीजिए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करके, ठीक है ना। लेकिन प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए चलना है, कंसेप्ट आपको रखते हुए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, वो आ जाएगा 8/√29, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।